हम जब यज्ञ करते हैं, पारायण यज्ञ करते हैं, किसी वेद मंत्र को लेकर के यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के समय चाहे कोई 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार करते हैं यज्ञ के द्वारा, तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है अपवृत्ति कर्मणि माम दिव्यगानम शांत्यर्थम शांत्यर्थम, गोविंद गृह सूत्र का है ये। जब हम यज्ञ कर लेते हैं, यज्ञ के उपरांत प्रार्थना करते हैं ना, यज्ञ प्रार्थना, तो हम तो यज्ञ प्रार्थना करते, कौन सा प्रार्थना करते हैं? पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, यही है ना, जिनको पता है यही है। किंतु महर्षि दयानंद जी क्या लिखे हैं? वाम दिव्यगानम, वाम दिव्यगान किया जाता है। आज तक आर्य समाज में कोई भी गायक संगीत का कलाकार शाम गान अभी तक पेश नहीं किया है। क्या होता है शाम गान? और महर्षि दयानंद जी प्रत्येक संस्कार के अंत में लिखे हैं अपवृत्ति कर्मणि वाम दिव्यगानम शांत्यर्थम शांत्यर्थम, लिखे प्रत्येक संस्कार में। और पूजनीय प्रभु हमारे भाव, जो ये कौन सा सामगान थोड़ी है, ये किसी ने भजन बना दिया, हिंदी भाषा में भजन बना दिया। आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान माने संगीत कलाकार थे, सबसे ऊंचा भजन गाने वाले, उनका नाम था सत्यपाल पथिक। वो मेरे साथ में बैठे थे दिल्ली में, गौतम नगर में, गुरुकुल में, दोनों ऐसे बैठे थे पास पास, वो बात कर रहे थे। मैंने पूछा उनको, उनकी गला भी, कंठ भी बहुत मधुर है था, वो तो चले गए, परंतु शाम गान आज तक किसी ने गाया नहीं। इसमें आपका क्या मत है बताइए? तब सत्यपाल पथिक जी ने कहा, महर्षि दयानंद जी शाम गान गाए थे एक बार एक यज्ञ में, स्वयं महर्षि दयानंद शाम गान किए थे। और शाम गान में साम वेद का मंत्र गान किया जाता है, वो शास्त्रीय विधि से, गांधर्व वेद की विधि से शाम गान किया जाता है। और उसको मात्रा छंद स्वर से उसको बद्ध किया जाता है, बांधा जाता है, उसके बाद छंदोबद्ध करके गान किया जाता है वीणा, सप्ततंत्री वीणा से। तब महर्षि दयानंद जब शाम गान गाए तो 3 ठो शाम मंत्र गाए थे। शाम वेद के तीन मंत्र को शाम गान के रूप में गाए थे। आधा घंटा लगा 3 मंत्र को शाम गान के रूप में। और आधे घंटे में गाने के बाद जितने भी श्रोता बैठे थे, सबकी आंख बंद हो गई थी और सब अपने आप को भूल गए थे। किसी को होश नहीं था, सब बेहोश में थे। वो कौन सा था? ऐसी ऐसी विद्याएं हमारे वेदों में है। रिसर्च करने वाला चाहिए, रिसर्च करने वाला। शाम गान कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। जितने भी संगीत कलाकार हैं शायद किसी को पता नहीं होगा, हम खोज के ढूंढ के निकाले हैं। शाम गान 10 प्रकार का होता है। एक, प्रथम गायत्र शाम। गायत्र शाम जब आप गाएंगे तो उसका संबंध किसके साथ होता है? प्राण के साथ। आपके शरीर में जो प्राण है और जो सुनने वाले श्रोता वर्ग हैं उनके प्राण के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता है, उसको कहते हैं गायत्र शाम। दूसरा है रथंतर शाम। रथंतर शाम गान जब किया जाता है उसका संबंध कहाँ होता है? यज्ञ में जो अग्नि जलती है उस अग्नि के साथ उसका संबंध हो जाता है, उसको कहते हैं रथंतर शाम। अच्छा, तीसरा है वाम दिव्य शाम। वाम दिव्य शाम गान कब किया जाता है? इसी को महर्षि दयानंद जी लिखे हैं तीसरा शाम गान। ये तीसरा शाम गान वाम दिव्य गान है। इसका संबंध किसके साथ है? यजमान पति पत्नी, जो यज्ञ में यजमान बन करके, यजमान और यजमान पत्नी बैठ के दोनों आहुति देते हैं, दोनों के साथ वाम दिव्य गान का संबंध जुड़ जाता है। चौथा आता है बृहत शाम। बृहत शाम गान जब किया जाता है उसका संबंध
सीधा सूर्य के पास पहुंच जाता है, सूर्य ही उसका कनेक्शन है। पांचवा वैरूप शाम। वैरूप शाम माने जब श्रावण भाद्रपद महीने में वर्षा हो रही है उस समय वो शाम गान गाया जाता है, उसको कहते हैं वैरूप शाम। इसी का नाम मेघमल्लार है, मेघमल्लार। मेघमल्लार शाम गान जब किया जाता है तो मेघ निर्माण हो जाते हैं और मेघ से जलवृष्टि होने लगती है। क्या कितनी कैसी कैसी विद्या है, कौन बताएगा इसको? कोई नहीं, बताने वाला नहीं है कोई। ये सामवेद का है, गांधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। छठवां आता है बैराज शाम। बैराज शाम गान किया जाता है ऋतु पर। ऋतु 6 होते हैं। कौन से? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। 6 ऋतु होते हैं। अलग अलग ऋतु में अलग अलग शाम गान गाया जाता है, उसको कहते हैं बैराज शाम। और 7वां आता है सकपरी शाम। सकपरी शाम का संबंध कहाँ होता है? पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, तीनों लोक में उसका संबंध जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं सकपरी शाम। आजकल भी जो विवाह संस्कार हो रहा है, विवाह संस्कार में वर वधू को वहाँ पर बैठा करके आहुति देते हैं। एक प्रकरण आया है ना, उसमें क्या? जया होम आया है ना। जया होम में 13 मंत्र हैं, 13 मंत्र विवाह संस्कार का मंत्र है। ये वर वधू दोनों आहुति देते हैं जया होम। उसमें क्या पहला आया? चित्तम च स्वाहा इदम चित्ता इदन्न मम। इस प्रकार से 13 मंत्र है, तो बीच में 3 मंत्र आए हैं शाम गान के मंत्र। ओम रसंतरं च स्वाहा इदम रसंतरा इदन्न मम। ये कौन सा शाम गान है? दूसरा बृहच्च स्वाहा इदम बृहते इदन्न मम, ये 5वां शाम गान है। पुरोहित जी को पता नहीं कि किसी को पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये मनुष्य या हाथी है या घोड़ा है, क्या पता ही नहीं। दे आहुति देते जा रहे हैं। अरे ये शाम गान है। वर वधू प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मेरे गृहस्थ आश्रम में ये रथंतर शाम, बृहस्थ शाम कभी भी शून्य न हो, बराबर मेरे घर में ये यज्ञ चलता रहे, जिससे कि रथंतर शाम माने यज्ञ की अग्नि प्रतिदिन मेरे घर में जले। यज्ञ को अतिथि कहते हैं, यज्ञ की अग्नि को अतिथि कहते हैं, अतिथि। और उस अतिथि को बुलाया जाता है। और जब स्वाहा का उच्चारण करते हैं, ओम स्वाहा, जोर से सब स्वाहा उच्चारण करते हैं। अब ये स्वाहा चीज क्या है? स्वाहा क्या होता है? ये स्वाहा के अर्थ तो निरुक्त में 4 प्रकार से बताए गए हैं, परंतु यहाँ प्रश्न है स्वाहा व कुतः संभूता। प्रश्न आया है स्वाहा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्वाहा का जन्म कहाँ से हुआ? यज्ञ में जब हम स्वाहा शब्द उच्चारण करते हैं उसका जन्म कहाँ से हुआ? उसका जन्म कहाँ से हुआ? ब्रह्मणा, परब्रह्म यज्ञ रूप परमात्मा से उसका जन्म होता है। स्वाहा का गोत्र क्या होता है? मनुष्य का गोत्र होता है। स्वाहा का गोत्र क्या होता है? लाम गायन सगोत्रः, लाम गायन सगोत्रः। इसका अर्थ क्या होता है? जो यज्ञ में वेद पाठ करते हैं, वेद मंत्र का पाठ करते हैं और वेद मंत्र को निर्भुल पाठ करते हैं, स्वर, व्यंजन, हर्ष, दीर्घ, प्लुत और 7 छंद 7 स्वर का ध्यान रख के शुद्धता से पाठ करते हैं और मधुर कंठ से पाठ करते हैं, लय समर्थ होकर के पाठ करते हैं, तो उस कुशल वेद पाठी का जो गोत्र है तो स्वाहा भी उसी गोत्र को वर्ण कर लेती है। ये बात आज तक किसी ने पता नहीं होगा। स्वाहा का गोत्र क्या होता है? जो कुशल वेद पाठी होता है, और कुशल वेद पाठी यज्ञ में वेद पाठ कर रहा है तो उसी का जो गोत्र होता है स्वाहा का भी वही गोत्र हो जाता है। इसी को कहते हैं नाम गायन सगोत्रः। 7वां 8वां है रेवती शाम। रेवती शाम जब गाया जाता है उसका संबंध पशुओं के साथ होता है। गौ जाति, अश्व जाति, मेष जाति, ये पक्षी जाति, पशु जाति, इनके साथ रेवती शाम का संबंध होता है। रेवती शाम, रेवती शाम। संगीत सम्राट तानसेन गाने वाला था, बहुत गाने वाला था संगीत सम्राट तानसेन।
एक बार तानसेन की गायन की परीक्षा हुई। गुरु हरिदास संगीतज्ञ, उनके शिष्य थे बैजू बावरा और तानसेन की मुलाकात हो जाती है। रेवती शाम से बैजू बावरा एक गीत गाए, तब उस शाम गान के प्रभाव से जंगल में मृग पास में आ गए। एक मृग को बैजू बावरा ने अपने सोने का हार पहना दिया और मृग को भगा दिया गया। और संगीत सम्राट तानसेन को कहा गया कि मेरा जो हीरे माने सोने का हार है वापस दो। तुम सामगान गाओ तो वो मृग तुम्हारे पास आएगा, तुम खोल लेना, मुझे दे देना। गाओ, परीक्षा इंटरव्यू। नहीं गा पाया वो रेवती शाम गा ही नहीं पाया, तो मृग कहाँ से आएगा। तब खुद बैजू बावरा स्वयं सामगान गाए, रेवती शाम गाया, तो मृग दौड़ के आ गया और मृग से गले से सोने का हार खोल के ले गया। ये किसका चमत्कार है? ये सामवेद का चमत्कार है, सामगान। और महर्षि दयानंद जी लिखे हैं, कितने पीढ़े मरने के बाद सामगान को ख्याल करेंगे यार समाजी हो। पूजनीय प्रभु हमारे किसने बना? ये सामगान है। सामगान लिखे संस्कार विधि में महर्षि दयानंद जी, कया नश्चित्रा भूवदूती सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता। इसको वीणा के स्वर से गाना है, इसको मात्रा में फिट करना है। कोई 5 मात्रा वाला है, कोई 23 मात्रा वाला है, कोई 2 मात्रा वाला है, कोई आर्टिकल जुड़ा है, हुम्मा। ये देखो, सामगान की भाषा, सामवेद की भाषा अलग होती है। जैसे हम सामगान गा रहे हैं और अचानक बीच में आ गया ओम अग्नि आया ही, और उसी के साथ में आ गया हाउ शब्द आ गया लहर बना करके, तो वहाँ पर क्या अर्थ होगा? हाउ जब आता है तो पृथ्वी, इसका अर्थ होता है पृथ्वी। ये सामगान की भाषा है, सामवेद की भाषा। हाई जब आए तो वायु, इसका अर्थ हो गया वायु, हाई। और फिर अथ जो है चंद्रमा का वाचक है, चंद्रमा। और सामगान गाते गाते इह में लहर आ गया, तो यह शब्द का अर्थ होता है क्या? आत्मा, उसका अर्थ है आत्मा। और जैसे कंठ में ध्वनि तरंग बना रहा है गायक, और ई जैसे अग्नि ई ध्वनि आ रही ना, ये ई जो लंबा उच्चारण होता है सामगान में, इस भाषा का अर्थ क्या होता है? अग्नि। ये अग्नि को बुला रहा है, ईकार अग्नि, इसको कहते हैं स्तोभ निर्णय। तो ये जो स्तोभ कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं, और 13 प्रकार के शब्द से सामगान की भाषा निश्चित की जाती है। सामवेद अलग, उसकी भाषा अलग, सामगान अलग। ये रिसर्च का विषय है ये। तो मैं इसलिए बोला कि ये कब तक इनको मैं नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताऊंगा ये कौन समझेगा? ऐसा सोचूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर कब कोई बताने वाला नहीं, मैं जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, तो फिर क्या इसका विकास नहीं होगा। इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। और यहाँ से जब चले जाऊंगा तो इन बातों को बताने वाला कोई विद्वान भी आएगा तो पूछ लेना उसको। सामगान की भाषा, स्तोभ निर्णय जो है 13 प्रकार के स्तोभ जो लहर गाया जाता है, क्या है बताओ? बता नहीं पाएंगे। हाँ, राम और लक्ष्मण को जब गुरु विश्वामित्र शिक्षा देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सरयू के तट पर बला और अति बला का विद्या का उपदेश देते हैं। जिस दिन उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है बालकों का, उसी दिन बला और अति बला का विद्या 3 दिन तक गुरु प्रदान करता है बालक को। तम रात्रिस्तिस्रः उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। 3 दिन तक विद्या पढ़ने की विधि तरीका बताता है, और उसी के बीच में बला और अति बला विद्या। ये क्या चीज़ है? ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 137 मंत्र 2-3 में लिखा है बला और अति बला विद्या क्या है? दो इमो वातो वात आ सिंधुरा परावत है। आपके पिंड में 2 प्रकार की हवा चल रही है,
ये नासिका छिद्र के द्वारा भीतर हवा जा रही है कि नहीं? नासिका छिद्र से भीतर हवा जा रही है, तभी हम जीवित हैं। और भीतर जब हवा जाती है तो ठंडी हवा जाती है, और भीतर से जब हवा बाहर आती है तो गर्म हवा आती है। ऐसे हाथ, ऐसे नाक के पास हाथ रख करके देख लो, जब भीतर से श्वास आएगा तो गर्म, और बाहर से श्वास भीतर जाएगा तो ठंडा। एक में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, एक में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भीतर और ओजोन भीतर आ रहा है। और बाहर जो वायु है भीतर इसलिए आता है कि आपके फेफड़े में, आपके फेफड़ा जो है इसमें 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियाँ, और इसमें कोष हैं, कोष, रक्त कोष। ये शरीर में काम करते करते रक्त कोष जब दूषित हो जाता है तो उस दूषित रक्त को साफ करने के लिए बाहर की वायु भीतर जाती है। ये भगवान ने व्यवस्था बना दिया है। भीतर जब वायु जाती है तो वही शुद्ध वायु जिसमें ऑक्सीजन, ओजोन प्रचुर मात्रा में रहता है, भीतर के जो दूषित वायु है कार्बन के साथ, रक्त जो है कार्बन के रूप में काला बन जाता है काम करते करते। सी, कार्बन को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं C+O2 = CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और सांस के द्वारा बाहर आ जाता है। ये कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है, दो इमो वातो वात आ सिंधोरा परावत। भगवान ने व्यवस्था बना दिया है कि 2 प्रकार की वायु आपके भीतर चल रही है। जो बाहर से भीतर में जाता है वो वायु कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। समुद्र, आपके शरीर के भीतर समुद्र है कि नहीं है? ये फेफड़ा जो है, ये जो समुद्र है, जगन्नाथपुरी के पास जो समुद्र है, ये जो बम्बई के पास जो समुद्र है, अरब सागर है, उससे भी बड़ा समुद्र आपके शरीर के भीतर है। इसी को ऋग्वेद के मंत्र में कहा, आ सिंधो आ परावतः। ये फेफड़े में एक दिन में कितने हजार क्विंटल खून साफ करने के लिए, खून हर हमेशा ऐसे भाग दौड़ कर रहा है ना, खून, रक्त गति संचार, खून की गति का संचार हो रहा है। दोनों गति को मिला करके टोटल करने से समुद्र में जितना जल है उतना जल ये खून की गति में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इसको सिंधु कहा गया, समुद्र कहा गया है। दो इमो वातो वात आ सिंधु आ परावतः। और भीतर से जो वायु रक्त को साफ करके दूसरी वायु बाहर आ जाती है, ये शरीर की स्वाभाविक गति है। अब इसको जब आप विशेष गति से साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा इसको विशेष गति देते हैं, इसी का नाम तो योगाभ्यास है। इसी का नाम बला अति बला विद्या है। इसी का नाम बाबा रामदेव जी का क्या है? अनुलोम विलोम, इसी का नाम है। और ये जो वायु है ये संसार की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। और अमृत का भंडार है। अमृत कहीं पर किसी दुकान में, किसी लेबोरेटरी में, किसी फैक्ट्री में खरीदने से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। परंतु परमात्मा ने अमृत का भंडार दे दिया है आपके हाथ में, बिना कोई 1 पैसे का दाम नहीं उसका, फ्री में दे दिया है। कहाँ लिखा है? मैं पढ़ूंगा, अभी मंत्र आएगा, ऋग्वेद का मंत्र लिखा है, यदः वासते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः, लिखा है वहाँ पर ऋग्वेद में। अरे भगवान ने तेरे पास अमृत का भंडार रख दिया है, लेकिन उस अमृत को तू पहचानता नहीं, उसका उपयोग करना ही नहीं जानता। सखल कुकुरा रखूँ, रात्रि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त समय रे प्रत्येक घर दरवाजा के गेट निके आसिकोनी गुटे देवी जोने देवी ऐसी देवी रात्रि 4 बजे अदृश्य रूप थी ऐसी। और सुवर्ण कलश, सुवर्णमय कलश रे अमृत भरी थी, और से अमृत के हाथे धरी करी ऐसी दिव्य स्वरूपिणी देवी, और तुम्हार दरवाजा रे ठहर हवा सिर्फ 48 मिनट ठहर हवा, 1 मुहूर्त ठहरे थी, और फिर भी ताकि तुम्हें चीनी न पाला वाला कल कल पलाई ऐसी। ये क्या लिखा है जी?
यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 93 93 लिखा है जी। इंद्राग्नि अपाद इयम से देवी तार गोर ने न अपाद इयम पूर्वागात पदवतीभ्य और जार जार गोड़ अच्छे से माने जितकी रेस थी दौड़सन भी समग्र से अघे करिए पल जाती तार गोड़ ने ना इंद्राग्नि अपाद इयम पूर्वागात पदवतीभ्य हित्पी शिरो वावदच्चरत तार मुख ने न किंतु बहुत जोर से कहती से बिना मुखरे से वाणी कहू छे 63 पदानि अक्रमित 48 मिनिट पर्यंत आपणकर गेट रे आपण को से अमृत कलश देवार लगी ठियाड़े थी लेकिन ठीक से समय ब्रह्ममुहूर्त समय रे आराम से सब सही छुआ 48 मिनट तक टाकवा ना पड़ा से इटा यजुर्वेद लिखा है इंद्राग्नि अपादियम पूर्वागात पद्वतीभ्य हित्पि शिरोजी भयावावदच्चरत 63 पदानि अक्रमित से देवी ना क्या ना उषा उषा देवी उषा वेदरे से देवी ना है जो उषा 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 काल केंद्र के कसन सूर्य उदय पूर्वरु प्राची दिशा पूर्व दिशा प्रति जो लालिमा आसे सही लालिमा को उषा देवी कहा जाए। उषा देवी प्राण का भंडार होता है। सही समय रे आमर वायुमंडल रे ओजोन ऑक्सीजन परिमाण ओजोन रूप रे 90% ओजोन थी और सेटा हर हमेशा जीवनप्रद है समय जेन मैंने उठी आसन भ्रमण करसन नित्य कर्म करके आसन करबे व्यायाम करबे प्राणायाम करबे स्नान संध्या करके योगाभ्यास करबे बोले से अमृत के पाई आसन। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजी तार कहावत है हर रात के पिछले प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आमर जड़े वक्ता से उदाहरण देसन 100 टंका थी रूप गोटे घिमला जड़े और कुकुराटक रूप के पढ़ौ से रूपरे चक्रधर से कमलार बर इटा पढ़ बड़े प्रभात श्री भगवान बोले से रूप के पढ़ौ से मीठू मीठू के और तार मीठू जे सुई के ना घटे कर तार मीठू की ना उठावा से निजर छुआ मान को इस शिक्षा नहीं देने केंदा कर जानबे से माने आज ही कारण प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा रामायण ने लिखा है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रभात काल रे उठिक माता पिता गुरुंकर चरण वंदन करी स्पर्श करी आशीर्वाद नौछंती। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि मानकर जोहार करने से मानकर आशीर्वाद न काना मिलती। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि मानकर आशीर्वाद रे क्या शक्ति थी सी लिखा है नीति शास्त्र रे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो माने माता पिता गुरु को अभिवादन करती प्रतिदिन है आशीर्वाद टीके केते पावर थी जे चारटा जिनिस निरंतर बढ़सी आयु आयु बढ़सी तार आयुष्मान भव आशीर्वाद दे आयु बढ़सी है आशीर्वाद थी केते पावर अच्छे केते एनर्जी अच्छे जे आयु बढ़सी हेती लगी माता पिता गुरु को आशीर्वाद प्राप्त करवार लगी तांको चरण वंदना करायासी। विद्या विद्या बढ़सी जस कीर्ति बढ़सी और शरीर मन और आत्मार बल बढ़सी चारटा बढ़सी एथि लगी माता पिता गुरु को अभिवादन कराया तांको प्रणाम कराया और निजरू जेन माने पूज्य वयोज्येष्ठ ज्ञान ज्येष्ठ से माने जने आसिगले अचानक और ताकर तो हमें छोट हूँ ज्ञान तो भी छोट हूँ वयस तो भी छोट हूँ और बसी छूँ हमें कुर्सी थी कि कौन से आसन रे बसी छूँ और से ठियाड़े छन बोले तुम्हार प्राण वायु छटपटे ऊपर के पड़ जावा। मनुस्मृति थी लिखला थी ऊर्धम प्राणा उत्क्रामंती यूनस्थविरमायति
जब यदि आपसे बड़े आदमी आपके पास आ गए और आप उठ करके उसका अभिवादन नहीं करते तो आपका प्राण उल्टा उठ करके ऊपर छटपटाएगा, आप घबरा जाएंगे, आपका ओज तेज हर लेंगे वो लोग। इसीलिए जब बड़े आदमी आ जाते हैं तो उठ करके खड़े होकर जब उनका सम्मान किया जाता है तो आपका जो प्राण ऊपर उठता रहता है, नीचे बैठ जाता है, अपने स्थान में बैठ जाता है। यह नीति शास्त्र, व्यवहार की नीति, यही सब शिष्टाचार नीति शिक्षा प्राचीन काल में आमर जिते गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अनुसार शिक्षा दीक्षा परंपरा चली ये सब शिक्षा दिया, शिष्टाचार शिक्षा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ना शुणी थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग जिते कि भारत के आसला पैदल भ्रमण करुछि, खरा मासे चड़कत खरा करुछि, जे खरा से टिके विश्राम नेबार लगी रोड तरे तरे गोटे आम गछ थिला, आम गछ और सघन छाया थिला, से आम गछ तले छाया थिला, से छारा के जेकली बसला और जिते बेल ताके विश्राम लगला, थकावट दूर हो गला, आके और चलबार लगी, तार यात्रा करबार लगी, से उठिक तार सब सामान धरिक गला। अधा मील जैसे कि सुरता हरा तार न गोटे चांदी थी छता थिला, छता। अरे मेरे पास तो चांदी की छतरी थी और मैं जिस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था उसी पेड़ के नीचे चांदी की छतरी मैं भूल गया, भूली गला से ना चांदी थी छता के। और इनू फिर फ्री कर गला बेल के रोड तरह अच्छे लोग आना जाना हमेशा हो किए उठे कर नहीं थोड़ा और कारण की जीवी नहीं आसला फिर आके तार यात्रा कर पड़े गला। और 6 मास बाद भारत विभिन्न तीर्थ स्थान मान को विभिन्न दर्शनीय स्थान मान को देखी करी 6 मास बाद से बाटे बाटे चीनी यात्री ह्वेनसांग आसुचे जेते बेल के से गस्थल आसी बसला सुरता ही असला ई गस्थल तो मैं विश्राम करी ई नंबर चांदी फिर छता के भूली इतनी गला चांदी छता गोटे गला फिर भी जासी गस्थल के टिके माड़ी कर आसमी बाला गला से गस्थल के जे से चांदी तीर छता जेनता थिला हेनता थुआ बाप रे बाला। चीनी यात्री ह्वेनसांग तार डायरी बाहर कला, डायरी से लिखला कि इस समय भारत में कोई भी चोर नहीं है। तार डायरी कहते बड़ा हमारे भारत देश गौरव चीनी यात्री ह्वेनसांग तार डायरी ने लिखी कि भारत में कोई चोर नहीं है। अर्थात से रोड तरह से चांदी थी रुपा थी छता की छाड़ी नीचे उठाने वाला कोई है ही नहीं। संस्कृत रे सब शब्द मानकर गुटे गुटे मूल शब्द अच्छे संस्कृत रे ताला थिर शब्द नेना ताला का देवार के दरकार नहीं पड़ती क्या जिते बेले चोर बाहर से समय ताला बाहरला पछे जाके ताला बाहर करला। एंता थिला ये सोने की चिड़िया भारत हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। कभी इस देश का दुनिया में राज होता था, यहाँ की रीति ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौवें यहाँ पर होती थी, तभी तो दूध की नदियाँ यहाँ पर बहती थी। एंता चला सोना चिड़िया भारत यही पर से ही भारत पूर्व अवस्था को फेरने वाला लगी बैक टू दी विलेज। और यहाँ जे दुनिया में सर्वे करमा सबसे ज़्यादा पॉकेट मार चोर के न छन भारत। केंद्रीय बोली के इनके चोर है गला। अरे एक ऐसा समय था कि महाराजा अष्टपति संसद भवन में अपने छाती में हाथ रख करके घोषणा किए थे, नमस्ते नो जनपदे न कदरियो न मद्यपा न अनाहताग्नि न विद्मा न स्वेरी स्वेरिणी कुता। मेरे देश में कोई चोर नहीं है, मेरे देश में कोई शराबी नहीं है, मेरे देश में कोई जुआरी नहीं है, मेरे देश में कोई धोखेबाज नहीं है, मेरे देश में कोई ठग नहीं है, मेरे देश में कोई व्यभिचारी नहीं है, मेरे देश में कोई मूर्ख नहीं है, मेरे देश में यज्ञ से विमुख कोई नहीं है। क्या ये घोषणा आज इस युग में किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी देश का कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये भाषण में देने की सीधा इटा पूरा ये भाषण की रिकॉर्ड करके वायरल करने सीधा केंद्र सरकार ने के भाषण पड़ेगा बैठा सीधा। और वायरल करने वाला किए मोरी भाषण की स्वामी आर्यवेश ऑल इंडिया आर्य समाज प्रेसिडेंट स्वामी आर्यवेश खुद रिकॉर्ड करके खुद से वायरल करने दे, तब सबको जानकारी नहीं मिला। तब वैदिक धर्म कहाँ है? यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और इतनी बड़ी बड़ी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति अभी भी जीवित है।
से मानकर आँख खोलीगला और एबे भी आमर संगे से संपर्क चालू छे। तो ए प्रकार मु गोटे मंत्र नहीं थी दो इमो वातो वात आ सिंधुरा पर आवत दक्षिणते अन्य आवातु जिते बाहर पवनटा भीतर के ऐसी बोले दक्ष माने आमर भीतर के जी कमजोरी अच्छे बीमारी अच्छे सेटा दूर करना बीमारी के दूर करवा अनेक प्रकार बीमारी के दूर करवा दक्ष माने कुशलता धरिकी भीतर के से पवनटा ऐसी दक्षमते अन्य आवातु परान्युवातु यद रप रप कहते हैं मैल मैल के संस्कृति रप कह से रप परान्युवातु यद रप जेनटा शरीर भितरे आम रक्त रस मांस सातटा धातु अच्छे रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेद प्रजायते मेद सौस्थि ततो मज्जा मज्जातः शुक्र संभव आमर शरीर से काम करी करी जिते बेल के रस रक्त माने मैला है बोले से मैला के सफा करी करी से वायु वायु संगे ही सफा है से वायु संगे से भितरे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बने के भोटा के जैसे बाहरवा परान्यो वात यद रपह जो भीतर का मैल है वायु के रूप में बाहर आ जाता है। इटा बला अति बला विद्या प्राण विद्या इटा की कसम देख ये पवन एतकी शक्ति अच्छे जे आमर शरीर के शुद्धिकरण कर प्रतिदिन शुद्धि करुचे और भगवान केन्तारक में खंजी नहीं छंजे आमे राति शुई सुंकी दिन बेले शुई शुईला छंचे ये सांसटा भोटा के पले उचे है भोटा के सटकी मने भीतर किने ढुकले गला क्या राम नाम सत कहने माची थे क्या मशीन टे फिट करने से परमात्मा जे अपने आप भीतर की जो अपने आप भीतर की जो प्रश्नोपनिषद ने पढ़ने योग दर्शन बुझीने हुए ब्रह्म विद्या के बुझीने हुए प्रश्नोपनिषद विचित्र प्रश्न मान आसी तमें सम्बलपुर रे इन जेतकी बस्ती छ समस्त माँ माने सब पढ़ा लिखा समझदार आमार पुरुष वर्ग भी अच्छन आमार बारिक आज्ञा भी अच्छन और भी समस्त अच्छन थोड़े आपण उपनिषद प्रवचन रखुन मोर प्रवचन बिना 10टा उपनिषद पर पूरा मोर मुखस्थ अच्छे ऑल इंडिया थी गोटे अधिक केन विद्वान के अच्छन पता लगे पको नैन भुवनेश्वर आर्य समाज शहीद नगर रे मोर प्रवचन रखी उपनिषद प्रवचन 10 दिन तक वेद प्रचार सप्ताह अवसर 10 दिन तक अरे भागवत प्रचार हो 7 दिन तक भागवत सप्ताह मनौ पुराण सप्ताह मनौ रामायण सप्ताह प्रवचन हो पुराण मान का प्रवचन हो सप्ताह सप्ताह और ब्रह्म विद्यार आधार ग्रंथ जेनटा उपनिषद किए नहीं जानबार केनसे आर्य समाज विद्वान प्रचार करवार लगे किए आके ने आसबार कि कहबार भी नहीं पढ़ी से उपनिषद निजे ने पढ़ी कारण के कह मोर विचार हला कि ब्रह्म विद्यार खजाना जेनटा होचे माने अमर खजाना कोष जेनटा होचे उपनिषद है से उपनिषद के प्रचार प्रसार में केनता करमी इटा भावली और लागली जब तक 10टा उपनिषद मुखस्थ न करमी छाड़ने बोले 10टा उपनिषद पूरा मुखस्थ करने रेडी ही गला बिना देखे अभी भी है उपनिषद जिते के आपण माने सुनबे ब्रह्म विद्या काण है जीवात्मा परमात्मा और जन्म मृत्यु काण है मोक्ष काण है हेटा है भीतर बाहर बा जोग काण है यज्ञ काण है प्रत्येक प्रश्न 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 उपनिषद भीतर बाहर बा हेटा मुई दिने आसी घंटे प्रवचन करनी है काण बाहर बा 7-7 दिन 10-10 दिन तक 3-3 घंटा प्रवचन करने जाए से विषय वस्तु सीरियल बाय सीरियल बाहर से जाती कहने वाला के भी संतुष्टि है आपन सुनिकर भी आमे किसी पायलू बोली कृतार्थ हेबे जे मु बारिक आज्ञा को निवेदन कर घर भगवान दई सब व्यवस्था दई एन 7 दिनिया उपनिषद माने सप्ताह प्रोग्राम रखुन और ब्रह्म विद्या केवल उपनिषद प्रवचन हवा और सकाले 3 घंटा बेलहू 3 घंटा 3 घंटा उपनिषद प्रवचन करवा लगे रेडी अच्छे बाँटीवा लगे तैयार अच्छे आपण मैंने उड़ावा लगे तैयार अच्छे बोले कहूँ तब जाए वेद दर्शन उपनिषद प्रचार हेबा इटा दुई ठाने पदमपुर रे 7 दिन प्रवचन करी मास्टर मैंने कॉलेज हाईस्कूल मास्टर मैंने करे और दूसरा भुवनेश्वर तीसरा नंबर में आसे थे।
दो इमो वातो वात आ सिंधुरा परावत दक्षंते अन्य आ वातो परानु वातु यद्रफ इटा ऋग्वेद मंत्र। और है ऋग्वेद फिर दशम मंडल 184 सूक्तर 1, 2 और 3 नंबर मंत्र फिर असिजीव वात वायु देवता यददह वासते गृह अमृत से निधिहित ततो नो देहि जीव से। हे वायु देवता, तेरे भीतर जो अमृत का भंडार भगवान ने भर दिया है, ये वायु भितरे अमृत भंडार भगवान भरी नहीं छन से अमृत भंडार के आमे भीतर के केनता करी नमा जणा नै ना। आमे संध्या करूँ, संध्या मंत्र पाठ करी नौ छूँ, प्राणायाम नहीं करवा। प्राणायाम मंत्र होची ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। है समय प्राणायाम करवार कथा जे कम इटा तो हरबर कि आमे तो केवल फॉर्मेलिटी पूरा करूँ कि संध्या कलूँ, संध्या हो गला आत्मसंतुष्टि हो नहीं। गोटे संध्या के पूरा करवार लगी 2 घंटा समय लगी आसी जे अमन हेती समय ने न संध्या मंत्र पूरा पाठ हो और तार प्रक्रिया मैंने आम जानी हूँ एति है। खाली जदि आपण आपणकर सेपरेट टाइम बाहर करी सकालू उठिकी झाड़ा परिश्रारू आसिक गाधी करी फ्रेश होकर आपण जेन शुद्ध वायु थिबा से शुद्ध वायु न बसबे सम आसने बसी धीरे समीर सम कले बरे भागवत रे भी आसी ना आसन रे बसिक आपण प्राणायाम करबे। ये रेचक आपणकर भितरे जितकी मैला अच्छे पवन साफ नासिका क्षेत्र द्वारा बाहर के माने बहिष्कार करके से पवन के बाहर ही रुकी देवाटा रेचक केते समय तक रुकी पारबे। फिर भीतर एन तक इसमें रेचक पूर्वक अभ्यास करते करते दीर्घ समय तक करूँ न एतार द्वारा आपणकर शरीर स्थिति अंता बदली जीवा जे ततः खीयते प्रकाश आवरणम। आपणकर ज्ञान के ढाबी कर जेन आवरणटा रखीचे आपण ज्ञान की जेनटा के पाइबार की छन पई न बार आवरण ढाकी कर रखीचे से आवरण खत्म हो जाती से ढक्कन खत्म हो जाती। और मनुष्यर आयु केते मनुष्यर परमायु केते पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम। सामान्य मनुष्यर आयु केते 100 वर्ष है हेतिया क्या हेतिया से 100 वर्ष तो कम ही भी और ठान ठान जह भी हो परंतु वेद मंत्र रे और गोटे जगार लिखा है जे काଣା त्रिआयुषम जमदग्न है कश्यपश्च त्रिआयुषम मनुष्यर आयु केते 300 वर्ष केमती वेद लिखा है मुई मोर मने मने करी नहीं कहवार यजुर्वेद 3य अध्याय 62 नंबर मंत्र। और महर्षि दयानंद ई मंत्र भाष्य लिखी मनुष्य की आयु 300 वर्ष है और 400 वर्ष भी लिखी छन महर्षि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका यही मंत्र की व्याख्या करके लिखी छन। हटा मजाक करके लिखी नहीं छन के महर्षि दयानंद गोटे ऋषि एंता जदि लिखी छन मतलब तार किसी बहुत बड़ा महत्व थिवा गांभीर्य थिवा तब जे लिखी छन से और सेटा पाइबार लगी जेन विधि है जिनटा मार्ग है वेदरे लिखा है ये सेटा के खोज करके हमें तद अनुसार से यदि चलमा ई वायु जेन अमृत र भंडार अमृत र खजाना जेन भगवान देने छन ई वायु के जमे आमे यदि प्राणायाम द्वारा नाभि तक नहीं पारमा नाभि र वायु के बाहर की छाड़ी पारमा इसी लगे विशेष परिश्रम करा लगी और बिना परिश्रम से आम चुपचाप बसी तार सुखे जेन पवन आना जाना हो टंटी तक हो पवन तर्के नहीं जा पार्बार ये टंटी तक हो फिर घुची हो टंटी तक हो फिर घुची हो तार द्वारा जेन फायदा हमार कथा हमें पई नहीं पार्बार कहाँ से लगा हमें से क्रिया नहीं करबार जे आमे से बाहर वायु के भीतर नाभि तक नहीं नबार जे और सेटा किए नबा प्राणायाम नबा प्राण माने प्राण आयाम माने विस्तार प्राण के हमें विस्तार नहीं करबार अलसुआ है बच अलसुआ के राम राम जपले किसी नहीं हुए निजे करने जाए जितकी दिन तक आमर आयु थिबा परमायु थिबा आपण करुण आपणकर स्वास्थ्य बदलीवा आपणकर माने चिकित्सा लगी जितकी औषधि खोचन जितकी टेबलेट जितकी इंजेक्शन जहाँ भी खोचन सेटा साफ कमीवा और अमृत जदि पेंगने बाकी जिन सांसारिक कौन सी मेडिसिन काम नहीं दिए एंता जिनिस भगवान दे नहीं छन वायु षष्ठी वाचन चतुर्थ मंत्र केंटा है स्वस्थ
वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। हे परमात्मा, आप जो अमृत का भंडार वायु दे दिए हैं, इस वायु देवता को हम सदुपयोग करें और इसके प्रयोग विधि को जान करके हम प्राणायाम का उपयोग लेते हुए हम अपनी आयु को त्रिगुण चतुर्गुण 300-400 वर्ष पर्यंत हम बढ़ाएं। इटा होची से मंत्र अर्थ अर्थात यही क्रिया द्वारा यही प्राणायाम क्रिया द्वारा आपणकर आयु 200-300 वर्ष तक पहुँची जावा। इति कौन प्रकार संदेह नैन इटा महर्षि दयानंद लिखी देखें। यही प्रकार ऐसो और गोटे त्र्यंबकम यजामहे इटा केन मंत्र का मंत्र तना कहना महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद तृतीय अध्याय 60 नंबर मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इतर अर्थ काण है ये मंत्र अर्थ काण है त्र्यंबकम यजामहे काण है तार अर्थ आपण माने केते धूर्त इटा के भाभी छन हटा कह मैं परीक्षा नहीं करवार इटा के ई अर्थ के कहाँ बोली भाभी छन सृष्टि स्थिति प्रलयर मालिक। हाँ हाँ यजामहे सुगंधिम हाँ ये सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय र हाँ से त्र्यंबकम त्र्यंबकम माने तीनटा माँ आसिंगले जी ठाने तीनटा माँ आसिंग होछन तीन माँ की केटा केन केनटा के माँ बनै छथि। अच्छा सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनटा माँ ही गले बोले तीन से महा परमात्मा के तीनटा माँ के जन्म दे छन। फिर तीनटा जहार माँ त्र्यंबकम तीसरा माता यश्च सत्र्यंबक जहार तीनटा माँ सेटा गेला त्र्यंबक किए तीनटा मार ना फिर किनटा है इटा खोज कलनी में नहीं खोज कलनी इटा वेद माता गायत्री नहीं से तीनटा माँ तीनटा माँ त्र्यंबकम यजामहे तीन माताएं जिसकी हैं उसको यजामहे जिन द्रव्यर तीनटा माता त्र्यंबकम यजामहे और से त्र्यंबकर तार विशेषण कहना है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम से सुगंधित भी है और पुष्टिवर्धन भी है। उर्वारुकम यो बंधनान मृत्योर मुख्य तरबूज जनता पाचिंग होने तार डंठल के अपने आप छाड़ी नसी संता ये त्र्यंबक आहुति द्वारा मृत्यु साय साय मोते छाड़ी आप अपने आप छाड़ी मृत्यु बंधनों में छुटकारा पाएंगे। चेनटा से त्र्यंबक और से तीनटा मार पो किया इटा तो खोजी पकड़ ही मार बेल नहीं और तीनटा मार तार ना पाएंगे में एक जी इटा भी कहता है केन कहता है अम्बे अंबिके अम्बालिके ना अच्छे केनो अच्छे यजुर्वेद अच्छे 23 अध्याय अच्छे ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा अम्बे अंबिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन सशस्ति अस्वक सुभद्रिकाम काम्पिल वासिनी है कि ना। तो इठाने तीनटा मारना आसिंगला से महाभारत जेन अम्बा अंबिका अम्बालिका से भाषा से सेटा तो से काशीराज कन्या थिले शरीरधारी बेजरे तो कौन सी मान मनुष्य इतिहास ना फिर अम्बा अंबिका अम्बालिका यजुर्वेद केनता लिखा है केन माँ है सेटा केन से विद्वान ने खोज करवा त्र्यंबक काना है पढ़ी न हुए मोते जति खोज कर मत आत्मसंतुष्टि लगुच पैसे में तो लगुच और से औषधि जेनो आकिरवा सेनो तीनटा माँ थी अम्बा अंबिका अम्बालिका थिबा से मझी सेटा आकिरवा से औषधि आईटा भाव प्रकाश चरक सुश्रुत शास्त्र के खोजी करी मी देखी अम्बा अम्बष्ठा अम्बालिका औषधि मान करना क्या करे कि शतार गुण त्र्यंबकम यजाम सुगंधि भी है पुष्टिवर्धनम भी है और काम्पिल वासिनी काम्पिल बल्कि जेन जगह से आखिरी से जगह ना काम्पिल और से काम्पिल जगह से औषधि ना भी काम्पिल जहार तीनटा माँ अच्छन से तार सुगंधि भी है पुष्टिवर्धन भी है और मृत्यु तुल्य दुखरू कष्टरू मुक्त करवार शक्ति भी अच्छे एंता एंता औषधि
भगवान ये वनस्पति जगत बनाई चमत्कार है। और यहाँ रिसर्च किए कर वैदिक संपत्तिर लेखक रघुनंदन शर्मा इटा रिसर्च कर ये त्र्यंबक एक औषधि दिव्य औषधि का नाम है। और इटा कि आम संतुष्टि करवार लगी परमात्मा की सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि इटा लिखा है कि वो सेटा किंतु मन गवाहने देवार जे प्रमाण एक एक प्रमाण है इटा औषधि आयुर्वेद सिद्धांत के आसिंगला ना इटा गुटे तो मिलना ना आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदेविक तीनटा अर्थ भितर आदिभौतिक अर्थ इटा अप्रमाणिक है कि एक औषधि है, त्र्यंबक नाम की औषधि है, पक्का है इटा। तो एक प्रकार वेदरे असंख्य ज्ञान विज्ञान कला कौशल भरी पड़ी है ताकि आम धीरे धीरे खोज कले बहुत किसी जिनिस आम मान को मिलवा। और मंगल अष्टाज्या होती अच्छे नहीं आधारवाज्य भागा होती केठाने लिखा है पंच घृता होती 5टा घीर आहुति देला करके घृता होती लिखा है कि नहीं अयंत धुमात्मा और तंडो अग्नय वर्ण सविद्वान है ना कारण लिखा है घृता होती लिखा है लिखा है कारण लिखा है मंगल अष्टाज्या होती आज गोटे ठाने घृता होती और गोटे ठाने आज्या होती से आज्यटा काଣା है घृता काଣା है किसी फरक थी अलग अलग शब्द प्रयोग करा जाइए। देख आज्या होती आज्य क्या कह जाती घृत क्या कह जाती घृतर देवता हूँ वरुण वरुण देवता घृतर देवता वरुण और आज्यर देवता हूँ मित्र। आज्य केन्ता करी बनासन श्वेत रंगर गाई सफेद रंगर गाई श्वेत वर्णर गाई प्रथम प्रसूता गाई प्रथम बार से जन्म दे और तार बछड़ा कि तार बाछुरी कि बछड़ा सांगे थिवा प्रथम प्रसूता गाई और तार बाछुरी भी श्वेत रंग थिवा और से गाई भी श्वेत रंग थिवा से गाईर दुग्ध को दोहन करी सेटा हाँडी रे माटी पात्र हाँडी रे सेटा कुंभी को आ जाती कुंभी रे रखिक से दूध के गरम कराया क्या थी चुएल थी नहीं चूल्ही गरम कराने जाए सूर्य किरण रे गरम करा जीवा सूर्य किरण रे गरम है गने पूरा प्रखर गरम है गने से हाँडी माने कुंभीर दूध को आने ठंडा जगह रखा जाती ठंडा है दिने 2 दिन बाद दही जमीवा सेटा दही जमीवा कि से दही के दधी पात्र आगरू तैयार करा जाइथिबा गोचर्म निर्मित दधी पात्र और साफ सुथरा से दधी पात्र से दही के भरी दिया जावा और तार सील बंद कर दिया जावा और मथनी ने सेटा कि मंथन करा जाए रथ रे बांधा जासी रथ रे बांधी देने से रथ दौड़वा इार से दौड़वा कि रथ दौड़बार दधी मंथन ही उठवा और मक्खन जेनटा नवनीत जेनटा ऊपर के आसीबा से नवनीत 3 दिन बाद ऊपर के आसीना ताकि खोली कर देखब और साथे ताकि हिटे कर आनब सुवर्ण पात्र कि चांदी पात्र कि यज्ञ काष्ठ पात्र थाली रे ताके रखा और फिर से सूर्य किरण रे छत उपर नहीं गरम करब और सूर्य किरण रे गरम होकर जिते से माने पजरिबा पिघली जावा से ना होचे आज्य ये बनाबार विधि भी पड़ी चुआ में। और घृत कहा के कह जाती जेन रंग गाय भी हो जेन रंग तार बाछुरिया बछड़ा भी हो से गाय गोरस दोहन करी कुंभी रे हाँडी रे चूल्ही रे अग्नि रे गरम करा जाए और आज्य को चूल्ही रे अग्नि नहीं सूर्य किरण रे गरम करा जाए एति फरक है सेटा सूर्य किरण रे तैयारी हेबा एटा चूल्ही रे अग्नि रे तैयार हेबा एटा के कह जाती घृत और सेटा के कह जाती आज्य केन लिखिछन महर्षि जान आज्या होती और केन घृता होती ये सब गुटे गुटे जदि यज्ञ विषय में प्रवचन कर्मी मन 100टा पॉइंट और अच्छे मोठान 100टा विषय वो कही पार केवल यज्ञ विषय बहुत समय लग जा धीरे धीरे सब आसवा भी तो यही विषय को ये विराम रखमा भोजन आसला कि नहीं चालू थो 5-10 मिनट भोजन टा आसले बंद चालू था आगे चल से आमर आसीगले रात्रि भोजन बंद कर दिया से बाबू जाई छ अच्छा अच्छा हाँ ओहो
आचार्य जी ये साकार निराकार के ऊपर और थोड़ा विस्तार कर दीजिएगा। अच्छा और बंधन और मोक्ष के बारे में थोड़ा हाँ, पहले बंधन और मोक्ष के विषय में बता देते हैं। हाँ। बंधन काहकु कहा जाए, मोक्ष काहकु कहा जाए। जिते बेले मनुष्य दैहिक दैविक भौतिक कौन सी भी प्रकार दुख रे बांधी है जाए और तार परिणाम स्वरूप ताकू दंड मिले ताकू कहा जाए बंधन। और मोक्ष कहा जाए जे त्रिताप और बंधन जे मुक्त हो जाए, जार पाकू दैहिक दैविक भौतिक कौन सी प्रकार दुख पहुँची न पारे सेटा होचे मुक्त। आमे माने जन्म ग्रहण कर संसार के आसीचु मुक्ति प्राप्त करवार लगी आसीचु, किंतु पड़ीचु बंधन रे। ये बंधन कहार द्वारा है, मुक्ति कहार द्वारा है। बंधन अविद्या बोले जीव बंदी, अविद्या अज्ञान जेन थिबा सेना बंधन आसीबा। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। एटा के योग दर्शन रे महर्षि पतंजलि लिखिछंती। जेते बेल पर्यंत आमर मिथ्या ज्ञान थिबो, जड़ रे चेतन बुद्धि करवाटा, चेतन रे जड़ बुद्धि करवाटा, आत्मा रे अनात्मा ज्ञान, अनात्मा रे आत्मा ज्ञान, दुख रे सुखर ज्ञान, सुख रे दुखर ज्ञान, विपरीत ज्ञान करवार नाम अविद्या। अविद्या थेवार तक बंधन रे पड़ी छे, केते बेले मुक्त नहीं पारे। हर हमेशा हाय 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 कर दुख न छाड़े जेते दिन पर्यंत अविद्या थिबा। और न्याय दर्शन रे गौतम मुनि कौन लिखिछंती, प्रथम सूत्र द्वितीय सूत्र, प्रथम सूत्र तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवय तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्रेयसम। दूसरा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरात्तरापाय तदन अनंतरापायाद अपवर्ग। मुक्ति किपरि हुई ये दूसरा सूत्र लिखिछंती गौतम मुनि। दुख जन्म गुटे गुटे गुण थो, दुख एक, जन्म दुई, प्रवृत्ति तीन, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष चार, मिथ्या ज्ञान पाँच। ये पाँचटा थेवार तक आम बंधन रे अच्छेटा बंधन है, ये बंधन चिन्ह है। ये पाँचटा बांधिक रखी था तो मनुष्य मुक्ति के बेले नहीं पारे। ये पाँचटा थेवार तक दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम। और ये पाँचटार उत्तर उत्तर अपाये ये पचकुतीटा गुटे गुटे मेटतेल गले समग्र पचकुतीटा 5 नंबर केनटा आसी छे मिथ्या ज्ञान आसी छे 5 नंबर थी मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान मेटी गले आपण यदि मिथ्या ज्ञान मेटे पारले, दुख के दुख मान ले, सुख के सुख मान ले, अनित्य के अनित्य मान ले, नित्य के नित्य मान ले, आत्मा के आत्मा मान ले, अनात्मा के अनात्मा, इटा पूरा प्रैक्टिकल हो गला आपनकर सिद्ध हो गले बोले मिथ्या ज्ञान खत्म हो बा। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान खत्म हो गले, दोष खत्म हो बा। उत्तर उत्तर अपाये दोष खत्म हो गले, दुख जन्म प्रवृत्ति कहा कहसी प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ न्याय दर्शन। हाँ प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ सेटा समाप्त ही बात। और फिर चौथा केंडा सूचेटा फिर दुख जन्म यदि प्रवृत्ति खत्म हो गला वाला है, जन्म मरण चक्र बंधन खत्म हो गला। और जन्म मरण चक्र बंधन खत्म गले दुख खत्म हो गला। और दुख खत्म गले तद अनंतरा पाई अपवर्ग मोक्ष हुआ। इटा बंधन रो स्वरूप और बंधन रो मुक्ति पाइबार स्वरूप न्याय दर्शन अनुसार इटा। और मुक्ति क्या कहती मुंचंती पृथक भवंती जनाय श्याम सा मुक्ति। समस्त मनुष्य माने जो त्रितापरु दैहिक दैविक भौतिक दुखरु मुक्त ही जानती तार मुक्ति।
और संसार कौन से दुख ताके छीन पारे सेरा मुक्ति इटा महर्षि दयानंद भाष्य कर। तो ये मुक्ति जदि माने किए तत्व द्वारा परिश्रम द्वारा मुक्ति के प्राप्त कला बोले और क्या नहीं जन्म हुए मुक्ति के बोलेंगे न और से जन्म तारना ना हो। इटा प्रश्न कर गीता थी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम जेन ठान के मुक्ति के पड़ेगा ना फिर ओलहटी के आसपास भी ना पड़े इटा की मुक्ति क्वेश्चन क्या है। इटा जड़े महर्षि दयानंद प्रश्न कर नहीं ये मुक्ति नहीं है। लोग यादे भी भावुन ये संसार जन्म मरण चक्कर से पड़ेगा ना मरेगा ना फावेगा नहीं बोल समझिए फावी के कर फेर आबू इनके हैं नियम बांधला है जड़े मुक्ति के पड़ेगा ना मरीगले फावेगा ना बोलছে नहीं से तार कर्मर फल भोगवा मुक्तिर फल भी भोगवा मुक्तिर फल भी भोगवा टाइम अच्छे एक परांत काल पर्यंत से मुक्ति अवस्था रे थिबा से एक परांत काल तक ताकि कौन से दुख छीने पारे इटा पक्का है। और फिर तार अवधि सरी गले फिर जन्म ग्रहण करवा इटा हला मुक्ति। अच्छा ये मुक्ति जन मिलसीटा जी थन मिलसी कि मरीगले जानी मरीगले और जी थिला बेल से परिश्रम करवा किए से मुक्ति लगी परिश्रम साधना करवा कि मरीगले करवा किए जब तक साधना तप परिश्रम नहीं करवा उपासना नहीं करवा तो मुक्ति है ही नहीं पारे। और यदि से तप करुचे साधना करुचे भगवान का जप करुचे जीवित अवस्था से करवा न और मरीगले करवा नहीं कर पारे। शरीर के भगवान साधन देछन ये शरीर द्वारा ही तू पुण्य कर्म कर बोल और इस शरीर द्वारा पुण्य कर्म करते 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 जी थन ताके मुक्ति मिलती कि ना मिले जीवन मुक्ति जी थन भी जीवन मुक्ति मिली बा। और जी थन जीवन मुक्ति जहाँ के मिली गला ताके कहाँ कहे से विदेह विदेह किए थे सीतांकर बापा जनक थे विदेह से देह थई कर भी देह बाहर एटा कहे जीवन मुक्त ये संसार माया रे से निर्लिप्त से पावर तार आसीबा तो तार जीवन केता कर चलसी जीवन मुक्त पुरुष जीवन केता कर चलसी। सांख्य दर्शन रे कपिल मुनि कहन चक्र भ्रमणवद धृत शरीर कुमार ता कुमार जेन चक्र से चक्र के थोड़े घूमे नहीं जोर से केंद्रे नहीं कुमार और से मैट मजा से रखवा से खपरा बनावा कि मैट थी हाँड़ी बनावा कि पातले मार सब तार इच्छा अनुसार बनावा से लेकिन थोड़े की नहीं सीटा 100 भोर केंद्र से तार सुख है जेन माने जीवन मुक्त हियासन चक्र भ्रमणवद धृत शरीर तार शरीरता चक्का केंद्र से केंद्रने वाला कुमार केंद्र से तो अपने तार इच्छा खींचने चले से भगवान जार प्रति से समर्पित है से भगवान तार जीवन चक्र के केंद्र से निजर मैंने कैंसी काम न करिए से परमात्मा करे इच्छा रे सबू अपने आप चलू थे बता के पता नहीं चले के लिए बड़ पावर है। और ये स्थूल शरीर जैसे बोल के छुट्टी बात बल से मृत्यु परे भी एक परांत काल तक 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय पर्यंत मुक्त अवस्था रे रहवा से इच्छा कलने दिव्य शरीर धारण करवा एंता नहीं से कि मरे गने शून्य ही बा बोल के जदि चाहवा मुझे दिव्य शरीर धारण करनी दिव्य शरीर जिमें जेनटा कैंसी ठाने देखी नहीं वो हेंता शरीर धारण करवा और इच्छा मात्र से तुरंत छोड़ भी देता है। महर्षि दयानंद लिखी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका रे केड़े केड़े कथा लिखा है मुक्त अवस्था तो इटा होचे सर्वश्रेष्ठ धन जेनटा होचे मुक्ति और मुक्ति के जदि आम पहुँची गला जोग दर्शन जेन विभूति पाद जेतकी सिद्धि पछापछ जो पछापछ सब पैन उपर भी चलो हवा से भी तौरू थो बिना बिना पंखारे बिना हवाई जहाज रे उड़ी पारुछ एंता तो सिद्धि मानकर नाम ऐसी जिससे सिद्धि थी योगी न जाए क्या कर्मी तमाशा थी क्या कर्मी बोलबा और से कैवल्य धाम जीवार की तार रात दिन तार परिश्रम लगी थी भूत जय सिद्धि है बा इंद्रिय जय सिद्धि है बा दिव्य शरीर प्राप्त करवा दूर श्रवण आकाश गमन परकाया प्रवेश
केते प्रकार 100 प्रकार सिद्धि विभूति पादरे महर्षि पतंजलि लिखी छन्। ततो अनिमादि प्रादुर्भाव काय संपत तद्धर्मान अभिघातश्च एंत किसमें सिद्धि मानकर नाम वर्णन थे। तो यही मानव शरीर को भगवान जन दे छन्। एटा बहुत अमूल्य शरीर, यति अनेक विचित्र जंत्र विचित्र शक्ति भगवान भरी नहीं छन्। एक नहीं 5टा कोष अच्छे, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। से सब कोष दर्शन आमको हेबा ध्यान योग समाधि अभ्यास कर ले जाकि भितर केते केते खजाना भरी आम गुठे नहीं जानबार। ध्यान योग समाधि के पहुँचले जाए घंटा घंटा बसिक आँखें बंद कर भीतर के खोजले जाए से खजाना के पायल पामा है। लगी महर्षि ध्यान लिखन मुमुक्षु पुरुष को न्यून से न्यून प्रतिदिन 2 घंटा ध्यान अवश्य करना चाहिए। बस अच्छी